दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से लगातार हमें तेजी देखने को मिल रही है। आप ये देख ही सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी अपने राइट इशू के लिए जो पैसे बकाया है उसके लिए अब फाइनल कॉल दे चुकी है। यानी जिनको भी यहाँ पे राइट इशू के माध्यम से शेयर अलर्ट हुए उनको जो 50% जो अमाउंट बाकी है उसको चुका देना है। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे तेजी का माहौल भी बनना शुरू हो चुका है। सबसे जो बड़ी बात है कि लगातार बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर। और जिस तरह से इस बार बजट में 35,000 रुपीज़ का एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए, उससे बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। और आप देखें ग्रीन एनर्जी के जो मुख्य स्रोत है उसमें आप देखें तो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी है। और विंड एनर्जी में सुजलॉन एनर्जी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, तो उसका फायदा तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जो लोग कहते हैं कि सुजलॉन आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त लॉस में चली जाएगी, वैसी संभावना नहीं है, क्योंकि कंपनी लगातार अपने डेट को कम भी कर रही है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी दे रही है। भले ही इस समय इसकी प्राइस कम हो, लेकिन आने वाले समय ये 3 डिजिट में जाने की ताकत रखता है। तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से आपको करेक्शन दिखाई देगा, लेकिन ये सिर्फ सुजलॉन में नहीं है, जितने भी पेनी स्टॉक है सब में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। क्योंकि इसके पीछे वजह है कि एफआई ने जम के खरीदारी की थी, लेकिन आप ये देखें तो 2-3 महीनों से एफआई बाजार से अपनी बिकवाली कर रहे हैं और इसी वजह से ये जितने स्टॉक है पेनी स्टॉक इसमें गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि ये सारे के सारे जो स्टॉक है उसमें एफआई ने जम के खरीदारी की थी। अगर आप यहाँ पे बात देखें एफआई की बिकवाली की, तो नवंबर तक उन्होंने बाजार में अच्छी खासी खरीदारी की थी, करीब 22,546 करोड़ रुपये की खरीदारी की थी। लेकिन उसके बाद में दिसंबर में देखें तो उन्होंने 14,231 करोड़ की बिकवाली कर दी और जनवरी में ये बिकवाली बढ़ के 41,464 करोड़ तक पहुंच गई। ज़बरदस्त बिकवाली उन्होंने की और फरवरी महीने में भी 11,090 करोड़ की बिकवाली की। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि जो बिकवाली हुई है एफआई की वजह से, उसकी वजह से ये सारे पेनी स्टॉक नीचे आए। और आप देख सकते हो कि अब ये जो बिकवाली है धीरे धीरे कम होने लगी है, क्योंकि जनवरी से फरवरी महीने में उन्होंने काफ़ी कम बिकवाली की है। और अगर आज की बात करें तो आज उन्होंने मात्र 424 करोड़ की ही बिकवाली की है। ये इशारा है कि आने वाले समय फिर से एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है, तो फिर सुजलॉन का स्टॉक भी आपको दौड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एफआई की पहली पसंद है सुजलॉन। अब यहाँ पे पूरे बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 59,411 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। 448 पॉइंट की तेजी के साथ में 0.76% दौड़ा बीएसई सेंसेक्स। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के बाद पहली बार हमने अच्छी तेजी आज बाजार में देखी है। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 21,874 के स्तर पे 0.89% की तेजी, लगभग 1% के आसपास। लेकिन सुजलॉन ने काफ़ी अच्छी तेजी दिखाई। स्टॉक की शुरुआत 8.25 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 8.20 की थी। लो कल के जितने ही हुआ, यानी 8.20 का इंट्राडे में लो भी बना और हाई है वो 8.60 का, यानी काफ़ी अच्छी हमारे को आज इंट्राडे में तेजी देखने को मिली। अंत में 8.45 पर क्लोजिंग रही, 3.05% की शानदार तेजी के साथ में। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ है। पिछले एक महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 8 करोड़ का वॉल्यूम था और 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज भी 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, आपको इससे बात समझ में आएगी कि सुजलॉन में फिर से खरीदारी शुरू हुई है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया और डेनमार्क मिलके ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं और इसके लिए बिजनेस टाइप हो रहे हैं। और आप ये समझ सकते हो कि आने वाले समय बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है जो इंडिया के साथ में बिजनेस टाइप करें, जिससे जो ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन है उसमें उनका भी योगदान हो और वो भी इस बेनिफिट को अपने देश तक लेके जा सके। तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आईआईटी मद्रास और डेनमार्क ने मिलकर एक बिजनेस कोलैबोरेशन किया है, जो आप देख सकते हो कि नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूल का निर्माण करेंगे। यानी आप समझ सकते हो कि जो धीरे धीरे कार्बन का जो पोल्यूशन होने वाला जो फ्यूल है वो सारा खत्म होता हुआ दिखाई देगा। यानी एक तरह से मोनोपोली देके पेट्रोल डीजल की, जिसकी वजह से जो मिडिल ईस्ट कंट्रियाँ उन्होंने बहुत पैसे कमाए, अब उनका समय खत्म होता हुआ दिखाई देगा और नई शुरुआत होगी ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से। और इसके लिए विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का रोल बढ़ने वाला है। तो ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन को बहुत सारा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मौका आने वाला है वो है G20 का। G20 इस बार हमारे इंडिया में प्रेसिडेंसी हमको मिली है, उसका पूरा फायदा उठा जाएगा, क्योंकि अपना विजन इंडिया ने क्लियर कर लिया है
कि इस बार जो फोकस होगा वो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर होगा और ग्रीन एनर्जी के ऊपर होगा। और इसी वजह से देखें तो विश्व के जो बड़े बड़े देश आएंगे वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे और ऐसे में इसका सीधा फायदा सुजलॉन को होगा, क्योंकि सुजलॉन सिर्फ यहाँ पे विंड टर्बाइन का निर्माण नहीं करती बल्कि सर्विस और मेंटेनेंस का काम भी करती है। और ऐसे में बहुत सारी जो नई कंपनियां काम शुरू करेगी उनको सर्विस और मेंटेनेंस का काम सुजलॉन प्रोवाइड कर सकती है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि ये छोटा पेनी स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बनने को तैयार है और ऐसे में इस गिरावट का आपको फायदा उठा लेना चाहिए और इसमें इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन कम से कम उसको 2-3 साल के लिए भूल जाए, तभी आपको एक बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पे फिर से मैं एक आपको आगाह करना चाहता हूँ कि यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी जो अपने 2.50 पर शेयर की जो अमाउंट बाकी है उसके लिए फाइनल कॉल दे चुकी है। और ऐसे में आप देखें तो कुछ फर्जी लोगों ने वेबसाइट बनाई है और सेम मिलती जुलती वेबसाइट के नाम पे अगर आपसे कहा जा रहा है कि इस वेबसाइट के माध्यम से ये जो UPI ID है इस पर आपको जो भी बकाया आपकी रकम है उस चुकानी है, वहाँ पे आपको उसको फंड को ट्रांसफ़र करना है, तो आप बिल्कुल ना करें। आप जेन्युइन जो सुजलॉन एनर्जी की वेबसाइट है उसके ऊपर ही विश्वास करें और अच्छे से पूरा का पूरा जानने के बाद में ही इन्वेस्टमेंट करें। जो भी आपका पैसा वहाँ पे उसको फंड को ट्रांसफ़र करें, कभी भी गलती ना करें और कहीं पे भी दूसरी भी कोई वेबसाइट हो तो उसके बारे में प्रॉपर जानकारी हो तभी उस वेबसाइट के ऊपर भरोसा करके उस वेबसाइट को ओपन करें और वहाँ पर किसी तरह का लेन देन करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी लोग फ्रॉड सक्रिय है इस समय। और सबसे जो बड़ी बात ये निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी जो अंदर से मजबूत हो रही है और इसके पीछे वजह यह है कि लगातार अपने डेट को कम कर रही है। काफ़ी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कंपनी अपने डेटर डेज में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखा रही है। 125 डेज थे वो घट के 76.4 डेज के आसपास आ गया और ये अंदर से कंपनी के सुधरने की बड़ी संभावना बन रही है। और आप देख सकते हो कि काफ़ी इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी सुजलॉन में निवेश कर रहे हैं और जिससे हमें भरोसा होता है कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट ने यहाँ पे देख सकते हो 19.11 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.61% की उन्होंने होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे 3.02 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.77% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 2.46 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने 0.77% की होल्डिंग ली हुई है। SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 1.22 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.77% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा आप देख सकते हो कोटक निफ्टी अल्फा 50 ने 0.69 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 1.08% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड ने 0.21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.06% की होल्डिंग ली। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इस समय सुजलॉन में निवेश करें। और ये तो आपको ध्यान होगा कि म्यूचुअल फंड किसी ऐसे स्टॉक में दांव नहीं लगाते जहाँ पे उनका निवेश डूब जाए, क्योंकि उनको भी लोगों को जवाब देना है। और ऐसे में अगर म्यूचुअल फंड की पहली पसंद बना हुआ है सुजलॉन तो ये डेफिनेटली दौड़ेगा और आपको अच्छा रिटर्न भी देगा। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 90% बाई की कॉल है, 0% सेल की कॉल है, 10% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब ये आप देख सकते हो 100 में से 100% लोग इस समय लेना पसंद करें स्टॉक सुजलॉन का। तो गिरावट का फायदा उठा के आपको भी इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। पिछले 10 साल में सबसे शानदार परफॉर्मेंस इस समय सुजलॉन की दिखाई देगी। आप ये देख सकते हो कि 10 ईयर के हिसाब से सुजलॉन का सेल्स -11% था, 5 ईयर के हिसाब से -12%, 3 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव, लेकिन इस TTM 29% पॉजिटिव है। तो पिछले 10 साल में सबसे शानदार सेल्स सुजलॉन का दिखाई देगा। अगर 10 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है और 3 ईयर के हिसाब से 25% पॉजिटिव, लेकिन इस TTM 40% पॉजिटिव है। तो पिछले 10 साल में सबसे शानदार प्रॉफिट भी आपको दिखाई देगा सुजलॉन का। और ये समझ में आ रही है बात की फाइनली कि सुजलॉन काफ़ी मजबूत हो चुके हैं, तो बिना डरे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।